जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इसी सीरीज की आज चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने लाइन्स एंड एंगल के जो भी टॉपिक था और जो भी उसकी प्रैक्टिस थी, हमने 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और उसके जो क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हमने उठाए थे। और जो उसकी थ्योरी थी, पूरी थ्योरी हमने आपको करा दी है। अब आपको क्या करना है कि कोई भी बुक आप सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट वहां पर आपको अप्लाई करने हैं और अपनी तैयारी को देखना है। आज इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए हमारा एक जो नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। देखिए, ये जो चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस पेपर में कितने कितने नंबर के यहां से पूछा जाता है। एसएससी में देखिए, ट्रायंगल जो चैप्टर है ना, काफी बड़ा चैप्टर है। मैं इससे पहले बता रहा हूं, इसमें कम से कम हमारी 8 या 9 वीडियो बनने वाली है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी यहां से 2 या 3 क्वेश्चन पूछती है, मतलब 6 से 8 नंबर का यहां से पूछा जाता है। और सीडीएस में यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल किसे कहते हैं। आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इसे क्या बोलते हैं, हम साइड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, साइड। इसको मैं नाम देता हूं ए, इसे नाम देता हूं बी, इसे नाम देता हूं सी। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, बंद आकृति है तीनों ओर से। और हम मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है ना, जो इन तीनों का जो सम होता है ना, वो ऑलवेज 180 होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। जो सबसे पहले छोटी सी बात है, आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, इसे हम साइड बोलते हैं। और ये जो इसके पॉइंट है ना, इसे हम वर्टिकल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। बेसिक सी जानकारी त्रिभुज के बारे में यही है। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आगे को हमारा टॉपिक है। अब देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए इसमें कुछ बच्चों की मांग ये भी रहती है कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए। मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, जो मैथ्स है ना, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है मैथ्स में, क्योंकि यहाँ नंबरों का गेम होता है। लेकिन फिर भी देखिए, मैं बोथ लैंग्वेज में यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने हिंदी लिखी है, उसी चीज़ का इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में जब लाऊं तो वहाँ हो सकता है मैं इंग्लिश में टाइप करके लाऊं, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ मैं पूरी लैंग्वेज हिंदी में भी बोलता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हमारे जो त्रिभुज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है 1 और 2। दो हम प्रकार हम मान सकते हैं। जो त्रिभुज के प्रकार है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अभी मैंने बताया था ना, साइड। ठीक है, दूसरा कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। शायद ये टॉपिक मैंने आपको पहले एंगल वाले में भी बता दिया था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीजें यहां पर दोबारा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो सवाल रहना चाहिए ना, वो रहना चाहिए कि आप किसके आधार पर पूछ रहे हैं, उसका आधार तो बताओ, उसका बेस तो बताओ। तो वो आपसे बोलेगा कि मुझे साइड के आधार पर बताना है, तो आप बोलोगे 3 ट्रायंगल होते हैं। कितने होते हैं, 3। विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। ठीक है, स्केलन, आइसोस्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ठीक है, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। यदि वो आपसे पूछे कि मुझे एंगल के आधार पे बताइए, तो आपको हो गया एक्यूट एंगल, आपको हो गया राइट एंगल, आपको हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। अब इनके बारे में हम इनकी डिटेल में बात करते हैं। इनकी जो जानकारी है वो डिटेल में क्या होती है। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स ऐसे ही प्रॉपर बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले।
अब हम चलते हैं विषमबाहु। क्या है विषमबाहु त्रिभुज? ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं ये चीज़ पहले से इसीलिए लिख के लाता हूँ कि जो आपका टाइम है ना वो टाइम बचे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये नोट करता तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके कम समय में अधिक जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए। अब देखिए, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? विषमबाहु। देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल हम यहाँ पर बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? साइड के आधार पर पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? साइड। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? साइड के आधार पर पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, अब देखिए क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले देखिए, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हों। जिस त्रिभुज की तीनों साइड, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। सर समझ में नहीं आया? ठीक है, जो ए बी दिख रहा है आपको, ए बी की जो लंबाई होगी वो इक्वल नहीं होगी किसके? बी सी की लंबाई के। बी सी की लाइन जो इक्वल नहीं होगी किसके? ए और बी के। ठीक है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये तीनों जो इनकी साइड है ना वो अलग अलग होंगी। यदि ये 5 है तो ये 7 हो सकती है, ये 8 हो सकती है। कहने का मतलब है जो इन तीनों नंबर होंगी ना, इनकी साइड होंगी ना, वो अलग अलग होंगी। ठीक है, जब ये अलग अलग होंगी ना उसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला ट्रायंगल किसे कहते हैं? अगला ट्रायंगल आया, देखिए नाम से ही यहां पर पता चल रहा है, सम मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। सम द्वि बाहु, समान द्वि मतलब दो भुजा, जिसकी दो भुजा क्या होती हो? समान होती हो। अब देखिए, एक ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है, ए बी और सी, इसकी कोई भी दो साइड ना यदि इक्वल हो गई, देखिए मैंने कल आपको बताया था इक्वल, यदि देखिए दो, यहां पे दो डंडी है, यहां भी दो डंडी, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, और ये भुजा कोई अलग है। अब इसमें कौन कौन सी दो साइड इक्वल आ गई? ए सी और ए बी आपस में दोनों क्या है? इक्वल है। ए सी इक्वल टू ए बी, क्या आपको दिख रहा है? ए सी इक्वल टू ए बी, दो इक्वल हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा, बी सी। ये दो तो इक्वल हैं लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू बी सी। दो साइड यदि इक्वल आ जाएं और तीसरी साइड अलग आ जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सम द्विबाहु ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। बात समझ में आ गई? आप लोग इसे नोट करिए। अब चलते हैं अगली, हमारा जो अगला जो ट्रायंगल है, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पर, समबाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम से ही पता चला है इक्विलेटरल मतलब इक्वल होंगी। समबाहु समान बाहु होंगी, तीनों भुजें समान होंगी, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या रहने वाला है, ये ए, ये बी, ये सी, यदि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएं तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। यदि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? इस पे जो प्रत्येक एंगल होता है ना वो ऑलवेज 60 डिग्री। अब ये कैसे हुआ? कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, हल्का सा रिवाइज कराया था, वो प्रॉपर्टी अभी इसी में आएगा। जब ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना वो इसी में आने वाला है। ठीक है, लेकिन कल मैंने आपको बताया था यदि सेम साइड है तो उसकी एंगल भी हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे।
ये देखिए मान लेते हैं ये डबल है, ये सारे आपस में सेम हैं, तो इसके सामने वाली, इसके सामने वाली, इसके सामने वाली, ये तीन के तीन क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ये था हमारा ट्राइंगल। किसके आधार पे, साइड से के आधार पे। अगर आपसे कोई ट्राइंगल पूछे तो आप हंसते हंसते उन्हें बता देना, ठीक है। पूरा जानकारी उनको देना कि ऐसा यदि होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। और इसकी आपको एक खास बात याद रखनी है कि जो थीटा होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये आपको नोट करना है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं एक अगली प्रॉपर्टी में। क्या कहता है, त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। देखिए मैं आपको हल्की सी जानकारी थोड़ा सा बैक होके आपको बताता हूं। जब हमने ये पढ़ा था ना, तो देखिए ये चीज ना हमने कल आपको बता दी थी, फिर भी यहां पर बताता हूं। न्यून कोण किसे कहते हैं, देखिए ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं, एक एंगल 90 से कम होना चाहिए। मान लेता हूं ये 45 डिग्री है, 90 से कम होना चाहिए, कितने भी हो, 90 से कम जिसका भी एंगल होगा उसे हम बोलेंगे न्यून कोण एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी, ठीक है। समकोण आपको पता है, समकोण के लिए कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कल भी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। और अधिक कोण के लिए क्या होना चाहिए, जो एंगल है ना वो कितना होना चाहिए, 90 से ज्यादा, 180 से कम होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, 135 डिग्री, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लें। ये चीज मैंने इसीलिए नहीं बताई क्योंकि एंगल्स में मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी पे, त्रिभुज के गुण। देखिए आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है। कभी हिंदी वाले कोऑपरेट करेंगे तो कभी इंग्लिश वाले कोऑपरेट करेंगे। यहां मैंने हिंदी में लिखा है, अब इसको मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है ना इसके क्या अपने गुण हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना गुण होता है, ठीक है। आपके अंदर भी एक गुण होगा, ठीक है। और वो गुण क्या है आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो क्षमता है ना, आपके अंदर जो गुण है ना वो क्या है। आप झांकिए और मेहनत करिए, आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप पेपर को फोड़ सकते हैं, ठीक है। और पेपर तभी फूटेगा जब आप अपने अंदर झांकेंगे और अपने उस गुण को देखेंगे, ठीक है। देखिए त्रिभुज के गुण, सबसे पहला त्रिभुज का जो गुण होता है ना वो यही होता है कि मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, उसके अंदर इसे अल्फा, ये बीटा और ये गामा, अल्फा बीटा गामा त्रिभुज के अंदर, ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल हैं, तीन कोण हैं, ठीक है। और इनका जो सम होता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहला नियम, त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी चीज है, बहुत बार दोहरा दिया है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस पे हमें गौर करना है, ठीक है। पहले मैं इसे थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग। अब मैं इसे अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए यहां पर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, आप ट्रायंगल देख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। बोल रहा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, योग मतलब सम, योग मतलब सम, किन्हीं भी दो भुजाओं, दो साइड्स, इनका सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बोल रहा है ना कि यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, इन दोनों को जोड़ें तो हमेशा इससे ये दोनों का सम बड़ा होगा, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए कैसे, मैं बोलता हूं ए बी प्लस बी सी, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से, वो क्या है, ए सी है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या यहाँ यही कुछ लिखा था, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा उठा ली मैंने, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ये दोनों भुजा उठा ली, और इसका जो सम है ना वो किससे बड़ा होगा, AC से हमेशा बड़ा होगा। AC से इसका सम क्या है, बड़ा, जिसकी ओर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। अब ऐसी में क्या कर सकता हूं, देखिए मैं कर सकता हूं AC प्लस BC हमेशा किससे बड़ा होगा, AC प्लस BC किससे बड़ा होगा, A और B से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं कर दूं AB प्लस AC को मैं ऐड कर दूं, AB प्लस AC को मैं ऐड कर दूं तो ये किससे बड़ा होगा, BC से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
यह आपको याद रखना है कि जो त्रिभुज हमेशा कभी ना आपको क्या करेगा, देखिए मैं आपको एक्चुअली बताता हूं कि होता क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, ये तो मैं सारे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मैं हिंट देता हूं 3, 5 और 4। आप कोई भी दो साइड को ऐड कीजिए, 5 और 4 9 होता है, 3 से हमेशा बड़ा है। आप 4 और 3 को ऐड कीजिए, 7 हमेशा 5 से बड़ा होता है। आप 5 और 3 को ऐड करो, 8 हमेशा 4 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये एक ट्रायंगल है। हम इसे जांच कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ये एक ट्रायंगल है। यदि देखिए मैं कर दूं यहाँ पर मैं लिख दूं 1, यहाँ लिख दूं 1, यहाँ लिख दूं 7, ठीक है। अब देखो क्या ये एक ट्रायंगल है, क्या एक त्रिभुज है। 7 और 1 8 होता है, क्या ये 4 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। 7 4 है 11 होता है, क्या 1 से बड़ा है? बिल्कुल होता है। 4 और 1 5, 4 और 1 5, क्या 7 से बड़ा होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई त्रिभुज ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ट्रायंगल है ना, ये कोई ट्रायंगल ही नहीं है। आपको इसी वजह से ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है। आप इसे सबसे पहले नोट करें, और इसके साथ साथ जो इससे पहले हमने प्रॉपर्टी बताई थी, आपको दोनों नोट करनी है, आपको दोनों नोट करनी है, ठीक है। अब चलते हैं एक अगली प्रॉपर्टी में और चलते हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टी है कि यदि कोई हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अभी तक हमने दोनों को ऐड करा था, वो तीसरे से हमेशा क्या आया? बड़ा आया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यदि हम दो साइडों को हम माइनस करें ना आपस में, तो वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे मैंने क्या करा, ए बी माइनस, देखिए ए बी माइनस बी सी का मैंने डिफरेंस ले लिया। अभी हम सम कर रहे थे, अब हमें डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है दो भुजाओं का। देखिए ठीक है, ए बी माइनस बी सी, ये हमेशा ये क्या होगा? हमेशा छोटा होगा इससे, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। देखिए अब जिसकी ओर ये नुकीली तीर होती है ना, वो छोटा होता है, तो ये छोटा होगा किससे? ए सी से। आई बात समझ में? नहीं आई? मैंने कहा किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है ना, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, वो हमेशा किसके बराबर होगा? जो तीसरी साइड है ना, उससे हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब आप ऐसी कुछ भी ले लीजिएगा, ए सी माइनस, ठीक है, ए सी माइनस बी सी हमेशा किससे छोटा होगा? तीसरी भुजा ए बी से छोटा होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? ए सी भी आ गया, ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया, ए बी भी आ गया, बी सी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी हमेशा छोटा होगा किससे? बी सी से। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यह है कि ट्राइंगल जो भी होगा, यदि हम उनके दो भुजाओं का आपस में माइनस करें ना, वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। लेकिन प्लस वाले में क्या था? यहां देखिए प्लस वाले में क्या था? दोनों का योग जो था ना, हमेशा तीसरी भुजा से क्या था? ज्यादा था। हम जोड़ेंगे तो हमेशा ज्यादा आएगा, हम घटाएंगे तो हमेशा कम आएगा। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब एक अच्छी प्रॉपर्टी देखो, अब मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं ना, पूरी ट्रायंगल में लगेगी। अगर आपका दिमाग ये प्रॉपर्टी आपने याद कर ली ना, ये वाली प्रॉपर्टी याद, तो ये दिमाग है ना हर एक प्रॉपर्टी को कर लेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने कहा कोई ट्रायंगल है, ये सारी प्रॉपर्टी यहां हम नोट करते रहना, ये तीसरी चौथी, ठीक है, नंबर नोट करते रहना नंबर डाल के, ठीक है। मैंने कहा एक हमारे पास त्रिभुज है, एक हमारे पास ट्रायंगल है। यदि हम इस ट्रायंगल के किसी भी साइड को पकड़ के आगे की ओर खींच दें, इंक्रीज कर दें, मैंने कहा इस साइड को मैंने इंक्रीज कर दिया यहां तक, बात समझ में आई? किसी भी साइड को मैं कर सकता था, मैं इसको भी बढ़ा सकता था, आगे को मैं इसको भी बढ़ा सकता था। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लेते हैं ये एंगल 50 है, मान लेते हैं ये एंगल 60 है।
तो ये एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 180 में से घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और फिर 180 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अरे आप यही तो कहोगे, आपको यही तो पढ़ाया लाइन्स एंड एंगल में, मैंने यही तो पढ़ाया है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180, तो 6 और 5 11, तो ये कितना हो गया? 70 हो गया। ये 70 हो गया तो लीनियर पेयर से ये 110 आ गया। आया कि नहीं आया? लेकिन मैं आपको अब क्या बताऊंगा, थोड़ा सा हम आगे को बढ़ रहे हैं और अपनी नॉलेज को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने कहा हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? यदि हम किसी भी साइड को इंक्रीज करें ना, उसके अलावा जो भी दो साइडें होंगी ना, उनका जो सम होता है ना, वो इसके इक्वल ही होता है। बात समझ में नहीं आई? देखिए, मैंने कहा एक ट्रायंगल बनाया, इसको इंक्रीज कर दिया, मैंने कहा जो इन दोनों का सम होगा ना, वही इसके इक्वल होगा। नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, जैसे मैंने ये आगे को खींच दी, देखो इसका सम कितना होगा? इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। मतलब जो लाइन हमने आगे को इंक्रीज करी है ना, उसके अलावा बाकी जो भी अंदर के एंगल है ना, उन्हें आप ऐड कर लो। नहीं आया? कोई बात नहीं। नहीं आया? कोई बात नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए अब सारा आ जाएगा, बस प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए। मैंने कहा एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने ये इंक्रीज कर दिया, मैंने बोला ये 45 है, मैंने बोला ये 65 है, मैंने बताया बोला कि ये बताओ। आपने बोला कि आपने सर हमें प्रॉपर्टी बताई थी कोई भी ट्रायंगल की यदि एक साइड हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, और जो बाकी दो एंगल होते हैं ना, उनका सम हमेशा इसके इक्वली होता है जो ये एंगल बनता है, ठीक है। कितना है? 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 6 4 10 और 110। ये हमारा आंसर आ गया। अभी भी नहीं आया? कोई बात नहीं, हम दोबारा से करते हैं। अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब हम एंगल इंक्रीज करते हैं, ये वाला मैंने कहा ये 45 है, मैंने कहा ये कितना है? 85 है। मैंने कहा ये बताओ, आपने कहा सर इन पर कौन सी बड़ी बात है, इन दोनों का जो सम होगा ना, वो इसके इक्वली होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक साइड को हम आगे को इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो एंगल होगा ना, बाकी दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अंतःकोण में जो अंदर की ओर कोण बन रहे हैं ना, उनके योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और हमेशा कभी भी आपको ट्रायंगल दिखाना, चाहे वो ट्रायंगल ऐसे देखो, आप आगे को आपको ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। अब देखिए वो कुछ भी दे सकता है, उसने दे दिया यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ दे देगा 30, यहाँ दे देगा 80, अब यहाँ पर भी एक एंगल दे देगा 60, कितना देगा? 60, पूछेगा ये एंगल बताओ, क्या पूछेगा? ये एंगल। तो आपका दिमाग लगना चाहिए कि ये क्या बन गया? हमारा एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को हमने आगे की ओर इंक्रीज करा, तो इन दोनों के सम के बराबर ये होगा। 8 3 110 हो गया, ये 60 हो गया 170, तो ये एंगल कितने का होगा? 10 डिग्री। आपको दिमाग लगाना है। मैंने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको ये नोट करना है। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है कि जो इन दोनों का सम है ना, वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं एक अगली प्रॉपर्टी की, और हमारी जो ट्रायंगल की अगली प्रॉपर्टी कहती है, वो क्या कहती है, इसे भी आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, इसे भी क्या सुनना? बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो अगली वीडियो आएगी, मैं वहाँ बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम कराने वाला हूँ, जिससे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, और जो हमारा आंसर है ना, मात्र 10 सेकंड में, 8 सेकंड में निकल जाता है। लेकिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं और पता नहीं होता है कॉन्सेप्ट, तो उन करते नहीं है, छोड़ देते हैं उन्हें, ठीक है। तो देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है ट्रायंगल की, ठीक है। यदि कोई त्रिभुज हमारे पास है, यदि कोई ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है, यदि इस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को हम इंक्रीज कर दें, आगे की ओर बढ़ा दें, अभी मैंने एक ही बढ़ाई थी, अब क्या हो गई? 3 की तीनों को मैं आगे को क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। यदि मैंने एक त्रिभुज था, उसके तीनों कोणों को आगे की ओर इंक्रीज कर दिया, जो भी एंगल बनेगा ना, ये जो भी एंगल बनेगा ना, जो भी एंगल बनेगा ना, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। नोट कर लीजिए आप ये, एल एक्स वाई जेड,
लिख देता हूं x प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, उसके तीनों भुजाओं को आगे की ओर इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो बताइए इस प्रकार बने एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा। इस प्रकार बने एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए आज हमने ट्रायंगल की बेसिक क्लास है, और अगर आपको ये बेसिक चीजें पता चल गई ना तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ट्रायंगल बहुत हल्का टॉपिक है और पेपरों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, आप डेली पढ़ रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, हर एक दिन आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है और बढ़ रही है। अगर ऐसा 1 साल तक चले कि हर दिन आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती जाए, तो आप खुद सोचिए जो आपका लेवल होगा ना, एक अलग ही लेवल होगा आपका। ठीक है, उसके बाद 1 साल के बाद आप हर एक पेपर को क्रॉस करेंगे, हर एक पेपर का आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए और हर एक दिन अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप सफल होंगे। और एक पेपर में नहीं कि जितने पेपर दोगे सब में सफल होगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना है कि अपनी नॉलेज को इंक्रीज करनी है और दिन पर दिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। कभी 3 घंटे 4 घंटे, फिर इसे इंक्रीज करके 5-6 घंटे तक ले जाना है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके पास कॉल लेटर होगा। ठीक है दोस्तों, हमारी बेसिक सी क्लास आज यहाँ पर ही एंड करते हैं, और मिलेंगे जो अगली क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपसे मैं यही कहूँगा, क्लास रोज 9 बजे लाइव चलती है, आप अगर लाइव जुड़ेंगे तो उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।